सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय दे रखा है कक्षा 10 में, उसके पाठ नंबर 2 इतिहास, इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में इस पाठ में जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन बन रहे थे और उनका जो आंसर थे वो अपने उसमें बता दिए थे। और अब इस वीडियो के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत जो राजस्थान के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत आपके भारत के बारे में पढ़ोगे आप और राजस्थान के बारे में भी पढ़ोगे, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला जो आपका विषय है उसमें राजस्थान के बारे में बता रखा है और भारत के बारे में भी बता रखा है। तो हर पाठ के अंतर्गत पहले भारत के बारे में बताएगा वो, है ना। भारत में जैसे कि इतिहास वाला पाठ है तो भारत में इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसी प्रकार राजस्थान वाला है तो राजस्थान में कैसे हुआ। तो दोनों ही भारत और राजस्थान को दोनों को मिलाकर आपके चैप्टर में बता रखा है। तो पिछले वीडियो में हमने भारत के बारे में पढ़ा था, अब हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जो भी प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह राजस्थान का इतिहास, ठीक है। राजस्थान के इतिहास जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखिए पाठगत प्रश्न, यानी कि पहले इसमें पाठ में ये जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठगत प्रश्न है, पहला प्रश्न, जांगल देश किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये जांगल देश जो है, तो ये जो जांगल देश है वो बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर आ गया कि जोधपुर और बीकानेर वाला क्षेत्र ये जांगल देश कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। प्रश्न संख्या 3 है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में स्थित किन्हीं दो प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताइए। तो उत्तर है गिलुंड व गणेश्वर राजस्थान की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताओं के नाम है। प्रश्न संख्या 5 है, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। तो गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह थे, तो रावल रतन सिंह। प्रश्न 6, कुंभा ने कीर्ति स्तंभ किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। प्रश्न 7, खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो उत्तर है खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा की सेना के मध्य हुआ। प्रश्न 8, इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इतिहास की प्रसिद्ध सहल कंवर, यानी इतिहास की जो है ना सहल कंवर है वो हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। तो सहल कंवर को ही हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मारवाड़ के राठौर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना जो है वो राव सिंह के ने मारवाड़ के राठौर राज्य की स्थापना की। तो किसने की, राव सिंह ने। प्रश्न संख्या 10 है, बीकानेर की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताइए। तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। तो आप बीकानेर से बीका को याद कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। प्रश्न 12 है, 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहाँ हुई। तो 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी। प्रश्न संख्या 13, ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ के सामंत थे। तो ठाकुर खुशहाल सिंह आउवा के ठाकुर के सामंत थे। राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाओं का जनक किसे माना जाता है। तो राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाओं का जनक केसरी सिंह भारत को माना जाता है। किसे माना जाता है, केसरी सिंह भारत। अब जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण लघु अति लघुतात्मक प्रश्न, तो अब ये छोटे छोटे प्रश्न जो अन्य महत्वपूर्ण बन रहे हैं इस लेसन में से वो भी हम देखेंगे। पहला है, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ। तो कालीबंगा के उत्खनन यानी खुदाई का कार्य सन 1952 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 2, सन 1382 में मारवाड़ का शासक कौन बना। तो 1382 में महाराणा लाखा है वो मेवाड़ का शासक बना था। प्रश्न सिंह, महाराणा उदय सिंह की रक्षा किसने की। तो महाराणा उदय सिंह की जो रक्षा है वो पन्ना धाय ने की थी। प्रश्न 4, जोधपुर नगर की स्थापना कब और किसने की। तो जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। प्रश्न 5, तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। प्रश्न 6, जयपुर में 1857 की क्रांति के संघर्ष का बिगुल किसने बजाया। तो जयपुर में 1857 की क्रांति का संघर्ष का बिगुल अर्जुन लाल सेठी ने बजाया। प्रश्न 7, कोटा और बूंदी क्षेत्र जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। जांगल देश किस
से कहा जाता है? तो जांगलदेव जोधपुर का उत्तरी भाग तथा बीकानेर को कहा जाता है। प्रश्न 9, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ तथा वे किस आयु में मेवाड़ का शासक बने? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ तथा 32 वर्ष की आयु में वे मेवाड़ का राजा बने। प्रश्न 10, मेवाड़ राज्य को कौन मुगल राज्य अपने अधीन करना चाहता था? तो मेवाड़ राज्य को जो अकबर है, तो अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। प्रश्न 11, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह थे। प्रश्न 12, राजस्थान में स्वतंत्रता क्रांति का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में स्वतंत्रता क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से 15वीं इन्फेंट्री द्वारा किया गया। तो देखो ये 15वीं इन्फेंट्री एक सैनिक छावनी है ना, तो उनके द्वारा किया गया। प्रश्न अगला 13 है, राजा भारमल ने किस मुगल शासक के साथ अपनी पुत्री की शादी की? देखो तो राजा भारमल ने जो है वो अकबर के साथ अपनी पुत्री की शादी की थी। प्रश्न 14 है, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? तो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव गोविंदराज ने रखी। प्रश्न 15, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको हराया? तो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मुगल शासक मोहम्मद गोरी को हराया था। प्रश्न 16, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा गया? तो मारवाड़ की पन्नाधाय जो है, जो पन्नाधाय को ही कहा गया। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। देखो गोराधाय उनका नाम है जिसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। प्रश्न 17, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन की सेनाओं के मध्य हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ था। प्रश्न अगला है पाठागत प्रश्न। जो पाठ में दिए गए प्रश्न है वो है, पहला है कालीबंगा सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में बताइए। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें नगर का नियोजन कैसा था, नगर किस तरह से बने हुए थे, सड़कों की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ नालियों की व्यवस्था कैसे थी, ये इसमें बताया गया है। तो उत्तर है, यहाँ नगर योजना सुव्यवस्थित थी। इसमें मकान एक मंजिल होते थे, मकान मिट्टी की ईंटों से बने होते थे तथा चुनाई करने के बाद ईंटों पर गारे का प्लास्टर भी किया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों में नालियाँ बनी हुई थी, नालियों का पानी मकान के बाहर बने गड्ढों में गिरता था। भोजन पकाने के लिए चूल्हे का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के कई घरों में वहाँ कुएँ भी थे। यहाँ पर दुर्ग के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। दुर्ग और नगर क्षेत्र के चारों ओर रक्षा हेतु प्राचीर का निर्माण भी किया गया था। कालीबंगा में जुते हुए खेत एवं हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया से भी है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़िया। देखो तो यहाँ पर जुते हुए खेत भी मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, चूल्हे का प्रयोग किया जाता था उस समय, है ना। कुछ दुर्ग जो टूटे हुए दुर्ग है उनके भग्नावशेष मैंने टूटे फूटे दुर्ग भी वहाँ मिले हैं। और सरस्वती नदी के लुप्त होने के साथ ही इस समृद्ध सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, तो सरस्वती नदी के किनारे ही ये कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित थी। प्रश्न संख्या 2 है, हल्दी घाटी युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है, अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। देखो हल्दी घाटी युद्ध प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में, जो जयपुर के कच्छा वंश का जो मानसिंह है, ठीक है, उनके नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें मुगल सेना को करारी पराजय का सामना करना पड़ा और स्वयं पहाड़ों में चले गए, किंतु हताश एवं मनोबलहीन मुगल सेना उनका पीछा करने का साहस न कर सकी। बाद में 1576 ईस्वी में से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध कई बार सेना भेजी, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। प्रताप ने कई क्षेत्रों पर पुनर्धिकार कर लिया। उन्होंने चावन को अपनी नई राजधानी बनाया। अकबर का महाराणा को हराकर पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अकबर क्या करना चाहता था कि महाराणा प्रताप को हराए और हराकर वो अपना बंदी बनाए, लेकिन ये सपना उसका कभी भी पूरा नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूँ, शेर शाह की ये कथन कब कहा? तो उत्तर है, मुगल शासक हुमायूं को भारत से निष्कासित करने वाले शेर शाह। देखो हुमायूं कौन था? अकबर की पिता। तो मुगल शासक हुमायूं को भारत से निकालने वाले कौन है? निष्कासित करना निकालने वाले कौन है? शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। 1544 ईस्वी में हुए सुमेर गिरी के युद्ध में शेर शाह ने धूर्तता यानी कि छल कपट से मालवा और उसके सेनापति जेता व कुप्पा के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया। यानी कि जो मालवा के जो राजा थे मालदेव, है ना, मालदेव और उनके जो सेनापति थे
जेता और कुपा उनके बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया। फिर भी जेता और कुपा लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के नाम बताइए। तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी नेता है केसी सिंह बारठ है, अर्जुनलाल सेठी, ठाकुर गोपाल सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, रामचंद्र बापट व जवाला प्रसाद। तो ये तो पाठ के प्रश्न थे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें से बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, बीकानेर के राठौर वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, राव जोधा के पुत्र बीका ने 1588 में बीकानेर की स्थापना कर राठौर राज्य का एक और केंद्र स्थापित किया। राव बीका के पुत्र लूणकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर के शासक मोहम्मद खां को पराजित किया। बीकानेर के राव अनूप सिंह के काल को साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल समेत सम्मेलन में भारत के देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया। तो ये बीकानेर के बारे में है। अगला है, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब और क्यों करवाया। तो महाराणा कुंभा ने 1533 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कब बने वो मेवाड़ के शासक? 1533 ईस्वी में। और अपनी योग्यता और सूझबूझ से मेवाड़ की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने सारंगपुर युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर उसे बंदी बनाया और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 3 है, आहट सभ्यता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आहट सभ्यता उदयपुर में आहट नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखो, जो भी सभ्यता है वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि नदियों से उनको पानी की व्यवस्था हो जाती थी। तो आहट सभ्यता है जो उदयपुर के अंदर है, ये आहट नदियों के किनारे, नदी के किनारे स्थित हुई है ना, ये वहाँ पर विकसित हुई। जिस स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष मिले उसे अघाटपुर दुर्ग एवं धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो अघाटपुर दुर्ग एवं धूलकोट के नाम से भी उस सभ्यता को जाना जाता है। इस सभ्यता के विशाल टीलों को देखकर यह पता चलता है कि यहाँ पर एक समृद्ध नगर था। आहट के स्थानीय निवासी तांबे के उपकरण बनाते थे। इस सभ्यता में तांबे के औजारों को सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण उसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में गिलून, बाणेश्वर, बेरार, जोधपुर आदि स्थानों पर भी इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अलाउद्दीन खिलजी हमीर से क्यों नाराज हुए और उसने क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर देव से क्यों नाराज हुए, तो कि रणथंभौर के शासकों में देखो, रणथंभौर के शासकों में हमीर देव का नाम, जो हमीर का नाम सर्वोपरि है। देखो, हमीर देव इसको पूरा नाम है, लेकिन हमीर का नाम यहाँ हमीर बोला गया है। तो रणथंभौर के शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उससे नाराज हो गए। देखो, हमीर ने क्या किया था, जो मंगोल का एक विद्रोही था, अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही था, मंगोल का शासक, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या दिया था, उसका नाम था मुंगेखा था। तो उसको उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शरण दिया था। तो होता है राजपूत शासकों में एक चीज़ होती है कि जो भी हमारे शरण में आया हुआ है हम उसकी रक्षा भले ही करें, जरूर करेंगे, चाहे वो किसी का शत्रु क्यों ना हो, ठीक है। तो ये एक राजपूत शासकों में एक है ना अच्छाई थी कि उनके शरण में जो भी आता है वो उनकी रक्षा करते थे। तो हमीर ने क्या किया, जो मंगोल विद्रोही को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज हुए, क्योंकि ये मंगोल विद्रोही का क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था। और 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस युद्ध में तुर्कों की हार हुई, यानी अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। और बाद में अलाउद्दीन ने छल द्वारा रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में अधिकार कर लिया। हमीर वीरगति को प्राप्त हुआ और हमीर की रानियों ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। प्रश्न संख्या 5 है, बीकानेर के राठौर वंश के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। तो राव जोधा ने के पुत्र, बीकानेर में जो है राव जोधा के पुत्र बीका ने, तो राव जोधा ने क्या बसाया था, जोधपुर शहर, ठीक है। और बीका जी ने, राव जोधा के पुत्र कौन थे, बीका जी। तो बीका जी ने क्या बसाया, बीकानेर शहर, है ना। तो राव जोधा के पुत्र बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना कर राठौर राज्य का एक और केंद्र स्थापित किया। तो पहले जोधपुर राठौर राज्य का केंद्र था, उसके बाद बीकानेर भी हो गया। राव बीका के पुत्र लूणकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर के शासक महमूद खां को पराजित किया। बीकानेर के राव अनूप सिंह के काल में साहित्य व कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल में भारत के देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया। अब है प्रश्न संख्या 22। तो देखो, ये प्रश्न संख्या 6 है। जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न संख्या 6 है ना। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अनेक प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई उसके बारे में पढ़ना। कई बार क्या होता है, ये निबंधात्मक प्रश्नों में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो और ये मोस्ट भी है, क्योंकि 1857 तो हर जगह आता है, ठीक है। तो
इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अनेक प्रमुख घटनाएं हुई। सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये क्रांति किसने प्रारंभ की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा कब की गई? 28 मई 1857 को। कहाँ पर? बैरकपुर, ये नसीराबाद छावनी में। सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। वे छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना पाकर 3 जून 1857 को नीमच छावनी में भी विद्रोह का बिगुल बच गया। देखो, पहले नसीराबाद में हुआ और फिर कहाँ हुआ? जब नीमच में पता चला 3 जून को, 28 मई को तो नसीराबाद में हुई, 3 जून को नीमच में पता चला, तो नीमच में भी, इस छावनी में भी जो विद्रोह का बिगुल बच गया। सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। जब ये सैनिक अंग्रेजों को लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में जनता ने इनका स्वागत भी किया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? अपने देश को आज़ाद करवाने का काम कर रहे थे। शाहपुर पहुंचने पर वहां के सामंत ने इन्हें रसद की आपूर्ति करवाई। रसद यानी खाने पीने की जो भी सामग्री है उसकी आपूर्ति करवाई। आगे जाकर इन सैनिकों ने देवली छावनी को घेर लिया। देवली के सैनिकों ने इनका साथ दिया। यहाँ से ये सैनिक टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। तो ये दिल्ली पहुंची है ना। अंग्रेजों ने सन 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरनपुर था। तो 21 अगस्त 1857 को लीजियन सैनिकों ने विद्रोह कर आबू के में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिक वहां से एरनपुर की छावनी में पहुंच गए। वहां उन्होंने लूटपाट की और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इन सैनिकों की खेरवा नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुसाल सिंह से भेंट हुई। सैनिकों ने ठाकुर कुसाल सिंह से नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार कर समीप के सभी सामंतों से सहयोग करने का अनुरोध किया। कई सामंतों ने ठाकुर कुसाल सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ आउवा पहुंचे। सभी ने मिलकर जोधपुर की राजकीय सेना पर हमला कर उसे हरा दिया। इस खबर से विचलित होकर एजीजी लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आउवा पहुंचे। 18 सितंबर 1857 को दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ और लॉरेंस की हार हुई। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। उसके सिर को आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया। इसके बाद जोधपुर लीजियन के सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। कोटा में भी सेना व आम जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बटन व उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। कोटा पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। साथ ही टोंक, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के साथ राजस्थान के अन्य भागों में भी क्रांति आग की तरह फैल गई। तो इस तरह से हमारे देश में, हमारे राजस्थान में क्या हुआ था कि 18 क्रांति का सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुई। तो पहले हमारे भारत में हुई बैरकपुर छावनी से, है ना, मंगल पांडे जी, और उसके बाद में हमारे राजस्थान में शुरुआत हो गई थी। तो ये थे आपके इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो सेकंड वाला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट इतिहास वाला, तो हमने राजस्थान का संदर्भ में भी क्वेश्चन आंसर देख लिए और भारत के संदर्भ में भी हमने देखे। तो आप पिछले वीडियो को भी देखें और पहले पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। कोशिश है कि सारे पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम करवा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।